सभी छोटों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को नमस्कार। ये आज की अपनी कथा रहेगी श्री दुर्गा सप्तशती की कथा। दुर्गा सप्तशती जो 7 सतियाँ हुई हैं दुर्गा माता के रूप में, उनकी ये कथा रहेगी। ये 3 चरणों में रहेगी। प्रथम चरण है चरित्र। श्री दुर्गा सप्तशती जो हैं उनका जो पहला जो प्रथम अध्याय है वो है इस कथा का चरित्र। श्री दुर्गा सप्तशती की संस्कृत कथा का प्रथम चरित्र। तो आइए कथा की तरफ चलते हैं। दूसरे मनु के राज्याधिकार में सूरथ नामक चैत्र वंशोद्भव राजा इक्ष्ति मंडल का अधिपति हुआ। शत्रुओं तथा दुष्ट मंत्रियों के कारण उसका राज्य कोसादि उसके हाथ से निकल गया। फिर वह मेधा नामक ऋषि के आश्रम में पहुंचा और वहां भी मोहवश प्रजा, पुर, धन, कोष और दासों की अर्थात नाशवान पदार्थों की चिंता में लगकर दुखी हुआ। केवल आत्मज्ञ पुरुष ही पूर्ण सुखी होता है। सूरत की वही दशा हुई जो भगवत भक्ति विहीन पुरुषों की होती है। इसी आश्रम में समाधि नामक वैश्य से राजा सूरत की भेंट हुई। यद्यपि यह वैश्य अपने धन लोलुप स्त्री पुत्रों द्वारा घर से बहिष्कृत कर दिया गया था, तब भी वह उनके दुर्व्यवहार को विस्मृत कर उनके वियोग में दुखी था। इस प्रकार ये दोनों मेधा ऋषि के समीप पहुंचे। वहां दोनों मुनि को प्रणाम करके बैठ गए। राजा ने ऋषि से कहा, भगवान, जिस विषय में हम दोनों को दोष दिखता है उसकी ओर भी ममतावश हमारा मन जाता है। मुनिवर, यह क्या बात है कि ज्ञानी बुद्धिमान पुरुषों को भी मोह होता है। ये कहते हैं ना साथियों, मोह माया। ये देखो मुनिवर, यह क्या बात है कि ज्ञानी बुद्धिमान पुरुषों को भी मोह होता है। महर्षि मेधा उन्हें मोह का कारण बतलाते हुए कहने लगे, इसमें कुछ आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि ज्ञानियों को भी मोह होता है, क्योंकि महामाया भगवती अर्थात भगवान विष्णु की योग निद्रा तमोगुण प्रधान शक्ति ज्ञानी बुद्धिमान पुरुषों के चित्त को भी बलपूर्वक खींचकर मोह युक्त कर देती है। वे भी भक्तों को वर प्रदान करती है और वे ही परमा अर्थात ब्रह्म ज्ञान रूपा भी हैं। राजा ने भगवती की ऐसी महिमा सुनकर ऋषि से 3 प्रश्न किए। प्रश्न नंबर 1, वे महामाया देवी कौन है? प्रश्न नंबर 2, वे कैसे उत्पन्न हुई? प्रश्न नंबर 3, उनका कर्म तथा प्रभाव क्या है? मुनि ने उत्तर दिया, वे जगन मूर्ति नित्या हैं और उन्हीं से यह सब व्याप्त है। तब भी उनकी उत्पत्ति देवताओं की कार्य सिद्धि के अर्थ कही जाती है। जब प्रलय के पश्चात भगवान विष्णु शेष शैया पर योग निद्रा में निमग्न हुए, तब उनके कर्णमल से मधु और कैटभ नामक 2 असुर उत्पन्न होकर भगवान के नाभिक कमल पर स्थित ब्रह्मा जी को गरजने चले। इस स्थिति को देखकर ब्रह्मा जी भगवान की योग निद्रा की स्तुति परम प्रेम पूर्वक करने लगे और उसमें उन्होंने ये 3 प्रार्थनाएं की। पहली प्रार्थना क्या की कि भगवान विष्णु को जगा दीजिए। दूसरी प्रार्थना, उन्हें असुर दैत्य के संहार्थ उद्धत कीजिए। और तीसरी प्रार्थना की, असुरों को विमोहित करके भगवान द्वारा उनका नाश करवाइए। श्री भगवती ने स्तुति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को दर्शन दिया। भगवान योग निद्रा से मुक्त होकर उठे और असुरों से युद्ध करने लगे। तदुपरांत असुर युगल योग निद्रा के द्वारा मोहित हुए और उन्होंने भगवान से वरदान मांगने को कहा। अंत में उसी वरदान के अनुसार वे भगवान के हाथों मारे भी गए। इस कथा से 3 बातों का निष्कर्ष निकलता है। पहली बात, क्या निष्कर्ष निकलता है? ब्रह्मा को परम शक्ति का ज्ञानक माना जाता है। नंबर 2 पे है, प्रकृति के गुणत्रय का कार्य, उसके कर्तव्य का भान और ब्रह्मा का अपने सृष्टि कर्तव्य में निरहंकारत्व तथा तीसरा है मधु कैटभ अर्थात सुकृत दृष्टकृत में निर्ममत्व एवं उसके निर्मूलन का प्रयत्न। इस कथा से श्री ब्रह्मा जी ने यह उपदेश दिया है
कि जो भगवती की आराधना करते हैं एवं कर्तव्य के अभिमान तथा सुकृत दुष्कृत रूपी कर्म फल को त्याग कर अपने विहित कर्म में प्रवृत्त रहते हैं, उनका जीवन शांति पूर्वक निर्विघ्न रूप से व्यतीत होता है। यही ब्राह्मी स्थिति है जिसे पाकर मनुष्य मोहग्रस्त नहीं होता। महर्षि मेधा सुरथ तथा समाधि दोनों जिज्ञासुओं के मोह के निराकरणार्थ कर्म के उच्चतम सिद्धांत का निरूपण करके उपासना तथा ज्ञान योग के तत्वों को भगवती के अन्यान्य प्रभावों द्वारा वर्णन करने लगे। तो साथियों, ये श्री दुर्गा सप्तशती की जो कथा है उसका ये पहला वर्णन है। इसके 2 वर्णन आगे आएंगे, वो हम आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे, सुनाएंगे। तो हमें उम्मीद है आपको हमारी ये कथा जो है काफ़ी पसंद आ रही होगी। आप सबका प्यार, दुआएं, आशीर्वाद, सहयोग यूं ही मिलता रहे। आप सबका बार बार धन्यवाद।